बारह तारीख नोटिस दे करके इन लोगों को बुलाए और जनता दरबार में खुलेआम जो सीओ साहब ये खुलेआम जनता दरबार में कहे कि जो सिक्कीमीदार जो मर गए, सिक्कीमी ख़त्म हो गया, आप बताइए आप कौन हैं। बायपुर ये ज़मीन हम जोतते हुए आ रहे हैं और अभी हम जोत रहे हैं। तो सीओ साहब का कहना है कि तुम्हारा दादा का नाम से सिक्कीमी था, सिक्कीमी ख़त्म हो गया, तुम ज़मीन छोड़ दो। सिक्कीमीदार के पोता बेदखल हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन मालिक का पोता दखल में है, उनका चल रहा है। पता नहीं क्या संविधान में, लोकतांत्रिक में या भारतीय संविधान में इस तरह का नियम है। एक ही पल्लू में दो तरह का निकाल रहा है हिसाब। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दर्पण रात टीवी समाचार। मैं बबलू मरांडी। मैं कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड महेशपुर पंचायत में अभी मैं उपस्थित हूं और आप एक नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ लोगों की भीड़ है काफ़ी, और मैं यहाँ ऐसा जगह में उपस्थित हूँ जो एक बहिहार कहा जाए। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों यहाँ ये लोग पहुँचे हैं, क्या मामला है। आइए चलते हैं। ये जो ज़मीन है ये सिक्कीमी ज़मीन है और ये एक तल्लू हेम्ब्रम नाम करके है, उनका दादा का नाम से ये सिक्कीमी ज़मीन था। और ये जो ज़मीन मालिक हैं, ये ज़मीन मालिक जो है वह ज़मीन को बेच दिए। कोई मंडल नाम करके हैं, मंडल जाति से हैं, उनके पास वो बेच दिए और वह जनता दरबार में वो केस किए। वो जनता दरबार में केस किया और ये लोगों को जो है 12 तारीख नोटिस दे करके इन लोगों को बुलाए और जनता दरबार में खुलेआम जो सीओ साहब ये खुलेआम जनता दरबार में कहे कि जो सिक्कीमीदार जो मर गए, सिक्कीमी ख़त्म हो गया, आप बताइए आप कौन हैं। तो ये सिक्कीमीदार का जो वंशज हैं, सिक्कीमीदार का पोता कहा कि ये हमारा दादा का नाम से सिक्कीमी था और हम ये ज़मीन दर बाय दर पुश्त बाय पुश्त ये ज़मीन हम जोतते हुए आ रहे हैं और अभी हम जोत रहे हैं। तो सीओ साहब का कहना है कि तुम्हारा दादा का नाम से सिक्कीमी था, सिक्कीमी ख़त्म हो गया, तुम ज़मीन छोड़ दो। और ये देखिए ये नतीजा है कि जो ज़मीन नया ख़रीदा है वो ज़मीन जो है कल जो है ज़मीन जोत दिया और ज़मीन जोत करके वो चले गए। तो आज ये बात जो है हम सबों को कहा, ये खबर भेजे और हम लोग इसका विरोध किए कि नहीं, हम लोग ये ज़मीन जोत करके हम लोग बोक करेंगे और आगामी हम लोग जो सीओ साहब इसका जो है सिक्कीमीदार और बटाईदार बुदान लाल कार्ड धारियों को जो ये बरगला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सिक्कीमी ख़त्म हो गया, बुदान ख़त्म हो गया, लाल कार्ड ख़त्म हो गया, तो हम लोग ये अभी तय किए हैं, कमेटी तय हुई है कि आगामी हम लोग 18 तारीख को ये सीओ साहब हम लोग घेरेंगे और ये खुले शब्द पर कहेंगे कि आप अगर ये कानून ख़त्म हो गया है तो आप वोट क्यों नहीं टांग रहे हैं। ये जो ज़मीन किसका था, ज़मीन किसका है? ये ज़मीन मालिक का। अच्छा, ये किसके दखल कब्जे में था? ये सिक्कीमीदार का दखल कब्जा में था, सदियों से दखल जिसका नाम से था वो बेचारा मर गए, उनका पोता दखलकार थे, उनका बेटा, उसके बाद अभी उसका जो पोता दखलकार है। ज़मीन जो किससे खरीदा था? अगला ज़मीन मालिक से खरीदा था, उनका पोता से खरीदा वो। अच्छा। वो जो है ज़मींदार से नहीं खरीदा, वो भी जो है दर बाय दर जो है उनसे खरीदा, उनका पोता से खरीदा। और उनका पोता का नाम वो पोता बेच सकता है,
लेकिन हम सिकमीदार का पोता, हम ज़मीन नहीं जोत सकते, हमको बेदखल किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग कड़ा निंदा करते हैं, हम सीओ साहब का विरोध करते हैं, हम मुर्दाबाद करते हैं कि ऐसा जो है दहशत नहीं फैलावे हैं। और हम लोग ये तय किए हैं, कमेटी तय की है कि 18 तारीख शुक्रवार को हम लोग जो है ब्लॉक को घेरेंगे, सीओ साहब को घेरेंगे, और ये जो वो बता रहे हैं, ये दहशत जो बना रहे हैं, इसका जो है हम लोग उनसे खुली सा बात करेंगे कि ऐसा दहशत क्यों बना रहे हैं। हमारा नाम कॉमरेड बिटका हेम्ब्रम भगपा मल्ले। तो आप सुन रहे थे आदिवासी का, एक आदिवासी समुदाय का ये लीडर के रूप में है, और ये उनके द्वारा जो आपने सुना, ये यही हकीकत है कि ज़मीन जो है सिकमी है, और अगला जो है मालिक से खरीद करके इस तरह का विवाद खड़ा किया है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे, और यहाँ कुछ गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे। सर्वे के पूर्व से ये लोग जोतते आ रहे हैं, और सर्वे में इनके दादा, इनका जो पोता हैं, उनका दादा मगध हेम्ब्रम के नाम से सिकमी दर्ज हुआ, और तभी से ये लोग ज़मीन मालिक और सिकमीदार में कोई वाद विवाद नहीं रहा। सिकमीदार मगध हेम्ब्रम मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र ताला हेम्ब्रम भी उसी ज़मीन पर जोतते जोतते समय बीतते गया। एक रोज़ वह भी इस दुनिया से चले गए। उनका बेटा मतलब सिकमीदार का पोता तल्लू हेम्ब्रम ये भी जोतते आ रहे हैं। पता नहीं था, जब जनता दरबार 12 नवंबर 2022 को हम लोग गए, तभी सीओ ने यह कहा कि आप कब खरीदे हैं। जो नया जो खरीदे हैं उनसे पूछा था कि अभी तो हाल फिलहाल 2022 में मई में ही न खरीदे हैं। तब वो कुछ नहीं बोला, जो नया ज़मीन जो खरीदा वो कुछ नहीं बोला। उनसे यही पूछा कि आप जो है उस ज़मीन किससे खरीदे, तो ये बोला कि हम जो है ज़मीन मालिक के पोता से ही केवाला किए हैं। इधर सिकमीदार का पोता डंडखोरा सीओ कहते हैं यह बेदखल हैं, आपका सिकमीदार मर गए तो आप बेदखल हैं, आपका कोई राइट कानून नहीं बनता है, नियम जो है नहीं नियम नहीं है। हमारे सिकमीदार के पोता बेदखल हो रहे हैं, लेकिन ज़मीन मालिक का पोता दखल में है, उनका चल रहा है। पता नहीं क्या संविधान में, लोकतांत्रिक में या भारतीय संविधान में इस तरह का नियम है। एक ही पल्लू में दो तरह का निकाल रहा है हिसाब। खैर इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन हम लोग 12 नवंबर 2022 को डंडखोरा सीओ ये साफ शब्दों में यह कहा, आप लोग को नियम कायदा से चलना होगा, आप भी केस कीजिए डीसीएलआर की, हाँ आपका भी बातों को विचार किया जाएगा, लेकिन अभी आप उस ज़मीन से अधिकार नहीं बनता है। तो वह जो नया ज़मीन जो खरीदा उनका तो इस बात पर मनोबल बढ़ा। इसमें आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या लगता है कि ये काम, ये जो है ये कार्रवाई उस पर होगा, या क्या आपको लगता है? हमें तो इस ज़मीन में पूर्वों से जोत रहे हैं और आज भी दखलकार में हैं, और डंडखोरा सीओ को हम इसी जगह से ज़मीन में इतने आदिवासी के समाज के तमाम महिला माँ माता बहन लोग आए हैं, उन लोगों के समक्ष मैं इस डंडखोरा सीओ के ये सवाल पूछेंगे। रूल नियम अगर है तो क्यों नहीं हम जनता को ये बातें बता दे, सिकमीदार मरने के बाद उनका वसीयत, उनका उत्तराधिकार के हक से वंचित होते हैं। ये अपना जो है रूल अगर है तो अपना जो है कार्यालय में अपना नोटिस बोर्ड में टांग दे, सटा दे। ऑफिस उनका डंडखोरा जिला वाला भी है और पंचायत स्तर में भी जानकारी। हम लोग अनभिज्ञ क्यों रहेंगे, क्यों लड़ेंगे? उनका पोता का अधिकार बनता है, लेकिन सिकमीदार का पोता नहीं बनता। ये हम लोग डंडखोरा सीओ को दिनांक 18 नवंबर 2022 को सारे डंडखोरा प्रखंड के आदिवासी समाज को मिल करके हम सवाल करेंगे, धरना पर बैठेंगे।
हम उनसे सवाल यही करेंगे कि हमको रूल नियम ऐसा बना हुआ है तो हम लोग को अभी जानकारी दीजिए। आप अपना बोर्ड में टांग दीजिए, जानता कुछ जान जाएगा लड़ाई करने की क्या जरूरत है। अपना परिचय बताइए। हम आदिवासी विकास कल्याण समिति डंडखोरा प्रखंड का अध्यक्ष, मेरा नाम मतलूब मुर्मू।